ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते लंका कांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 112। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुर ईश, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम, सुर वृंद रंजन द्विंद भंजन, मनुजतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमानिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज, सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है।
इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरषि सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखि सुअवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरि बारे। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ सुमोह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी, हो है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आओ, देखन चरित उदार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तभी कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।
तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तापस बेश गात कृस जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करो सखा निहोरों तोहि। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। करे हूँ कल्प भरी राजु तुम्हा मोहि सुमेर हूँ मन माही। पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाहि। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह बेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप नाना मख वृत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसि निश केवल प्रेम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं।
ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखे। हर्ष विषाद सहित चले बिनय विविध विधि भाषि सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज लंका कांड को यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।